बकवास की बातों पे सुबह से लेकर शाम तक चर्चा होती है, लेकिन जिन समस्याओं से आम जनता परेशान है उसके ऊपर बिल्कुल चर्चा नहीं हो रही है। भारत में हर साल 20 लाख लोगों का हाथ पैर टूट जाता है जमीन विवाद के कारण, और जो 20 लाख लोगों का हाथ पैर टूटता है उसमें से 2 लाख लोगों की अकाल मौत भी हो जाती है। इसके बावजूद जमीन विवाद कैसे रुकेगा, जमीन विवाद क्यों होता है, इसका क्या स्थायी समाधान है, इसके ऊपर न संसद में चर्चा हो रही है, न विधानसभा में चर्चा हो रही है, और दुर्भाग्यवश मीडिया में भी चर्चा नहीं हो रही। कर्नल कबोत्रा पंजाब में अपनी जमीन छुड़ाने के लिए पिछले 25 साल से लड़ रहे हैं। जौनपुर में शंकर जी की मंदिर की जमीन पे कब्जा हो गया है। पिछले 40 साल से जो मंदिर के पुजारी है वो लड़े जा रहे। अब तक 400 तारीख मिल चुकी है, लेकिन न्याय नहीं मिला। मथुरा में विद्या देवी अपने को जिंदा साबित करते करते 3 साल मुकदमा लड़ी और मुकदमा लड़ते लड़ते मर गई, लेकिन अपने आप को जिंदा साबित नहीं कर पाई और उनकी जमीन पे किसी और ने कब्जा कर लिया। आए दिन यह घटना हो रही है कि जमीन के मालिक को पता ही नहीं होता है, तहसील में जाके उसकी जमीन कोई और बेच देता है। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा कानून घटिया है, जो हमारा सिविल प्रोसीजर कोड है वो घटिया है। दूसरा, हमारा भ्रष्टाचार विरोधी कानून महाघटिया है। लोग लेखपाल को पैसा खिला रहे हैं, कानूनगो को पैसा खिलाते हैं, पटवारी को पैसा खिलाते हैं, और किसी की जमीन, किसी की खतौनी किसी और के नाम करा देते हैं। लोग पेशकार को पैसा खिला के, तहसीलदार को पैसा खिला के, रजिस्ट्रार को पैसा खिला के जमीन किसी और की होती है, आके बेच के चले जाते हैं। और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि भ्रष्टाचारियों की न 100% प्रॉपर्टी जब्त होती है, न उनकी नागरिकता खत्म होती है, न उनको चीन के तरीके फांसी दी जाती है। ये पूरा जमीन का विवाद इसलिए चल रहा है कि आज तक हमने एक भारतीय संपत्ति संहिता नहीं बनाया, एक इंडियन प्रॉपर्टी कोड नहीं बनाया, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक नहीं किया, और जमीन पे अवैध कब्जा करने को हमने गंभीर अपराध घोषित नहीं किया। लोगों के मकान पे कब्जा हो जाता है, लोग अपना मकान खाली कराने के लिए 30 साल 40 साल लड़ रहे हैं। लोगों की जमीन पे कब्जा हो जा रहा है, अपनी जमीन खाली कराने के लिए 30 साल 40 साल लड़ रहे हैं, मुकदमा लड़ना पड़ता है। गोचर जमीन पे कब्जा हो रहा है, खेल के मैदान पे कब्जा हो रहा है, नदियों के किनारे कब्जा हो रहा है, पहाड़ियों पे कब्जा हो रहा है, हाईवे के किनारे की जमीन पे कब्जा हो रहा है। हर जगह जो पब्लिक प्रॉपर्टी उस पर कब्जा होता चला जा रहा है। लेकिन इसके ऊपर चर्चा करने के बजाय वही दुनिया भर की बकवास चीजें, तू मैं, आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी, तू चोर मैं सिपाही। आम जनता इससे पक चुकी है, आम जनता पूरी तरीके से इससे पक चुकी है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, घटिया कानूनों को बदलिए। सबसे पहले जमीन पे कब्जा करने को अब जघन्य अपराध घोषित करिए। जो व्यक्ति अपनी जमीन के अलावा किसी और के जमीन पे कब्जा करे, चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो या प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, किसी दूसरे के घर पे कब्जा करे, किसी दूसरे के खेत पे कब्जा करे, या रेलवे की जमीन पे कब्जा करे, हाईवे की जमीन पे कब्जा करे, एक्सप्रेसवे की जमीन पे कब्जा करे, या जंगल पे कब्जा करे, या नदियों के किनारे कब्जा करे, या पहाड़ी पे कब्जा करे, ऐसे लोगों को 10 से 20 साल की सजा देने के लिए कानून बनाइए। नहीं तो ये मारपीट चलेगा, ये अवैध कारोबार चलता रहेगा। साल में अभी तो 20 लाख लोगों का हाथ पैर टूटता है, ये झगड़ा और बढ़ेगा। अभी साल में 2 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है, ये अकाल मौत और बढ़ेगी। अभी कल ही जौनपुर में एक व्यक्ति ऊपर, उसकी जमीन पे कब्जा हो गया, वो टावर के ऊपर चढ़ गया, काफी देर तक चढ़ा रहा, उसका हाथ फिसल गया, नीचे गिर गया, मर गया। फतेहपुर में 2 बेटियां थी, उनके माता पिता खत्म हो गए, उनके जमीन पे किसी और ने कब्जा करा लिया। एकदम सामान्य बात हो गई है। 1 लाख रुपए खर्च करिए तहसील में, लेखपाल पटवारी के ऊपर कानून गो को दे दीजिए, रजिस्ट्रार पेशकार को दे दीजिए, और किसी की जमीन अपने नाम करा लीजिए। और फिर वो जमीन कब्जा करने, वो जमीन छुड़ाने के लिए आदमी लड़ेगा, 40 साल 50 साल लड़ेगा। इतना सड़ा हुआ कानून है। 100 रुपए अगर चोरी हो जाए तो थाने में FIR हो जाएगा, लेकिन 100 बीघे जमीन पे कब्जा हो जाए तो FIR नहीं होगा। एक बकरी अगर चोरी हो जाए तो थाने में FIR हो जाए, लेकिन पूरी गौशाला पे कोई आके कब्जा कर ले तो भी FIR नहीं होता। ऐसे घटिया सड़े हुए कानूनों को बदलने की जरूरत है। और अगर इसको अभी नहीं बदला तो लोगों का जो पानी है ना, वो नाक तक आ चुका है, और जब नाक तक पानी आ जाता है तो फिर जनता कुछ न कुछ करती है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, घटिया कानूनों को बदलिए, जो दुनिया के बेहतरीन कानून है उनको भारत में लागू करिए।